तो कल एक पीआईबी रिलीज हुई थी जिसमें एसएससी ने कुछ नए रिफॉर्म्स लिए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए एक बड़े गिफ्ट हैं। तो चलिए हम समझते हैं उस पीआईबी के जो पॉइंट्स हैं उनको इजी ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि उस पीआईबी में क्या नए रिफॉर्म्स लिए गए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म है वो है क्वेश्चन पेपर्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी। रिसेंटली एसएससी ने एक नोटिस रिलीज की थी जिसमें उन्होंने बताया था कोई भी क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन नहीं कर सकता है और अपनी आंसर की भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो एसएससी ने ऐसा कहा है कि एसएससी खुद ही जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, सैंपल पेपर्स, वो पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट पर। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि वो अपनी आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, जो उनकी आंसर की है उसकी कॉपी वो अपने साथ रख सकते हैं, मतलब उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्या था कि वो डाउनलोड का ऑप्शन इन्होंने मना कर दिया था कि डाउनलोड नहीं कर सकते। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वो खुद ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और जो भी आंसर की आएगी उसको डाउनलोड करके स्टूडेंट अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट जो कि स्टूडेंट के लिए एक बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि जब उन्हें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फी रिडक्शन फॉर चैलेंजेस। पहले क्या होता था कि जो फीस रहती थी वो 100 रहती थी। अगर आपको एक क्वेश्चन चैलेंज करना है तो आपको 100 रुपीज देने होते थे, लेकिन अब इन्होंने उस फी को रिड्यूस करके 50 कर दिया है, जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन कैंडिडेट्स का कम हो। फिर उसके बाद टोल फ्री नंबर इनका ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, एक नया ऑनलाइन फीडबैक ग्रीवांस पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में एक इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लाया है। ये इक्वी परसेंटाइल सिस्टम अगर आपको समझना है तो आप ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने इक्वी परसेंटाइल सिस्टम के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इस पीआईबी में इन्होंने एग्जाम सिक्योरिटी और फेयरनेस के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस किया है और इन्होंने स्पेशलाइज्ड आईटी एजेंसीज को इंट्रोड्यूस किया है जिससे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो सकेगा, जिससे मैल प्रैक्टिस ना हो सके किसी एग्जाम में। उसके बाद उस पीआईबी में इन्होंने बताया है प्लान्स फॉर अपकमिंग एग्जाम, मतलब अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सीएचएसएल एग्जाम होने वाला है, एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, जेई, सीपीओ, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और भी जो एग्जाम होने वाले हैं वो इनके ही बीच होंगे। ये इस पीआईबी में इन्होंने बताया है। उसके बाद एसएससी ने अपना एक ऑफिशियल हैंडल बना लिया है एक्स, जिसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अब इसे एक्स कर दिया गया है। तो ये ट्विटर हैंडल आपको सेव करके रख लेना, ये एसएससी का जो है ऑफिशियल हैंडल है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो पीआईबी में आए थे। तो एसएससी की तरफ से ये जो पीवाईक्यू वाला जो स्टेप लिया गया है कि अपनी वेबसाइट पर ही पीवाईक्यू अपलोड करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप आपको ये पीआईबी के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।